दोस्तों नमस्कार। अभी दिव्य अवस्थी आपको चलने के 12-13 फ़ायदे बताएंगे, आप ज़रूर सुने। बाबू, फ़ायदा नंबर 1 क्या है? हार्ट को कम से कम 100 कदम। क्या करना है हार्ट के लिए? इसका कहने का मतलब ये है कि हार्ट की बीमारी से बचने के लिए आपको कम से कम 100 कदम चलना चाहिए। और अगर आप 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रनिंग करते हैं तो निस्संदेह आप एक स्वस्थ पुरुष हैं और आपको कई बीमारियों से निजात मिलेगा। अभी दूसरा बाबू बताएगा। दूसरा बाबू क्या है? चलने से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। चलने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जैसे आप किसी नाली में लगातार पानी लगाते हैं, उसमें काई जम जाती है ना, उसी तरह हमारी जो धमनियाँ होती हैं जिनसे रक्त संचार होता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल गंदगी जम जाती है। उस गंदगी से छुटकारा मिलता है। और पॉइंट नंबर तीसरा क्या है बाबू? हार्ट ब्लॉकेज की समस्या को खत्म। हार्ट ब्लॉकेज की जो समस्याएं हैं, बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, जिसको हार्ट ब्लॉकेज होने वाला है या हार्ट ब्लॉक है तो उसका तो भाई ऑपरेशन है, एक उसमें स्प्रिंग टाइप में लगेगा। और इसका होने वाला है उसको पैदल चलने से हार्ट ब्लॉकेज कभी नहीं हो सकता। ये हमारा बिल्कुल 100% आपको आश्वासन है। और बाबू चौथा नंबर क्या है? शुगर कम करता है। हाँ, पैदल चलने से यदि आपको शुगर होने वाला है या आपको शुगर है, दोनों में सहायक है। आप प्रतिदिन अपना ज़िंदगी के 24 घंटे में 1 घंटा आपको अपने स्वास्थ्य के लिए देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कम कुछ नहीं करते तो आप पैदल चलें। पैदल चलने के 12-13 फ़ायदे भी जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो बताएंगे, हमारा बाबू बताएगा। और अगला फ़ायदा क्या है बाबू? वजन कम करता है। हाँ, पैदल चलने से मनुष्य का वजन कम होता है। जो बोलते हैं हम मोटे हैं, सुडौल है, चलिए 5 किलोमीटर तेज़ चलिए, सुबह जाइए और चलते चलते आइए। अभी बाबू हमारा अगला बताएंगे। तनाव और स्ट्रेस एकदम खत्म। हाँ, जो लोग तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, मानसिक तनाव है, घर का तनाव है, तो आप ग्रुप में जाएं 2-3 लोगों के साथ और देखिए हंसी करते हुए मस्ती करते हुए जाएंगे, आपका तनाव कम हो जाएगा। और अगला क्या है बाबू? खाना डाइजेस्ट अच्छे से होता है। हाँ, आप पैदल चलेंगे तो आपके जो भोजन है वो पेट सफ़ा, तो बोलते हैं रोग दफ़ा। आपका जो भोजन है वो आसानी से पच जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, पेट की समस्याओं से निजात मिलेगा। आपकी जो आंतें हैं जिनकी लंबाई लगभग 12 फीट होती है वह स्वस्थ रहेंगी, उन्हें काम मिलेगा तो फिर आराम मिलेगा। और अगला क्या है बाबू? हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हाँ, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे हैं घर में पड़े रहते हैं तो उनको या तो खेलें, मैदान में जाकर के नहीं चलें, उनको पक्का चलाओ, साइकिल चलवाओ। उनको चलना और खेलना कूदना बहुत आवश्यक है उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, और हड्डियाँ मजबूत करने के लिए चलना बहुत आवश्यक है। और अगला क्या है बाबू? जॉइंट पेन को कम करता है। हाँ, जो जॉइंट पेन है, हड्डियों में दर्द है, वही है, वो कम करता है। और अगला क्या है बाबू? प्रसन्नचित्त करने के लिए। हाँ, आपको प्रसन्न रहने के लिए चलना बहुत अति आवश्यक है। आप प्रसन्न कैसे रहेंगे? आप जाएंगे, वॉकिंग करके आएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, तो आप अपने आप प्रसन्न रहेंगे। जब अपने आप प्रसन्न रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। तो वॉकिंग से, आपको चलने से आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। आप ज़रूर चलने पर ध्यान दें। और अगला क्या है बाबू? इम्यूनिटी और बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। हाँ, इम्यूनिटी क्या है? बोलते हैं आयु भी, ये कोरोना वायरस आया तो इसमें इम्यूनिटी का बहुत प्रयोग हुआ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी क्या है? बीमारी से लड़ने की कार्य क्षमता जो शरीर के अंदर बढ़ जाती है। बीमारी को भगाने के लिए जो हमारे अंदर एक एनर्जी और ऊर्जा पैदा होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी से लड़ने की क्षमता पैदा होती है, उसको बोलते हैं पैदल चलने से कम होता है। और अगला क्या है बाबू? फेफड़ों को मजबूत। हाँ, फेफड़े जो हमारे दबे पड़े रहते हैं
उनको वर्क नहीं मिलता। हम चलेंगे तो हमारी सांस फूलेगी, तो फेफड़ों को वर्क मिलेगा, तो वर्क मिलेगा तो स्वस्थ रहेंगे। वैसे भी आप सुने हैं और पढ़े हैं कि शरीर के जिस अंग को काम नहीं मिलता, जो कम करता है वो निष्क्रिय हो जाता है, बेकार हो जाता है, निठल्ला हो जाता है, बीमारी पैदा हो जाती है। शरीर के जिस अंग में ऐसे कैंसर भी पैदा होता है, तो कैंसर से बचाव के लिए भी बहुत कारगर है ये। और अगला क्या बाबू, इतने ही है, 12-13 तो हमारे बाबू ने बताया है, और कुछ हम बता रहे हैं कि चलने से और क्या फ़ायदे होते हैं। चलने से बहुत सारे तमाम फ़ायदे होते हैं। आप चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य को लिए अगर आप एक घंटा समय देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छी आपको नींद आएगी। आप थक जाएंगे तो नींद अच्छी आएगी, थक जाएंगे तो भोजन अच्छा पचेगा। आप थक जाएंगे, काम करके आएंगे तो आपके शरीरों को आराम मिलेगा, अंगों को कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। तो इस प्रकार जैसे बना, जो भी बना, हमारे दिव्य अवस्थी ने आपको बताया है, उस पर विचार करें, विमर्श करें और स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन चलें। जय हिंद, जय भारत।